हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और विभिन्न भर्तियों से संबंधित पूरी जानकारी दी जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों के बारे में भी आपको काफ़ी विस्तार से जानकारी दिया जा रहा है। ठीक है। और लेखपाल की अच्छी तैयारी चल रही है हम लोगों की। लेखपाल के बैच कंटिन्यू चल रहे हैं। नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब मिल रहे हैं। और आप हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, द चैलेंजर गुरु। वहाँ पर आपको नोट्स, वीडियो, पीडीएफ वहाँ पे एक जगह कलेक्ट होके मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। आज हम एक अलग टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। आज हमने रीजनिंग का एक चैप्टर उठाया हुआ है और ये सुपर टेट और एनटीपीसी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी तक रीजनिंग का क्लास नहीं चल पा रहा था या समय नहीं मिल पा रहा था लेखपाल की वजह से, तो रीजनिंग की क्लास नहीं चल पा रही थी। मगर आज एक स्पेशल क्लास में लेके आया हूँ रीजनिंग की, जिसमें हम कैलेंडर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। कैलेंडर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर जो है। और कैलेंडर क्या है और कैलेंडर से रिलेटेड एक दो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में सुपर टेट में पिछली बार पूछा था और एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। लेखपाल में रीजनिंग नहीं है मगर ऐसा चैप्टर ये है कि ये जरूर पूछा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैलेंडर क्या होता है और कैलेंडर की। ठीक है। तो जो कैलेंडर होता है, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पहुंचेंगे। मगर आज की इस वीडियो में मैं कैलेंडर का जो भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैं आपका क्लियर करूंगा। क्योंकि जब तक कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक कैलेंडर को आप नहीं समझ पाएंगे। और कई बार आप पढ़ लेंगे, किताबों से पढ़ लेंगे, मगर आपका जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो आइए देखते हैं कैलेंडर क्या है। और तो कैलेंडर जो होता है जिसमें कि हम लोग दिन, कैलेंडर में देखिए, अगर मैं कैलेंडर को कैटेगराइज कर दूं, थोड़ा सा समझिएगा, जानते हर कोई हैं मगर कंफ्यूजन है। कैलेंडर में आपके दिन होते हैं। ठीक है। दिन मिलकर क्या बनाते हैं? सप्ताह बनाते हैं। सप्ताह मिलकर क्या बनाते हैं? महीना बनाते हैं। और महीना मिलकर आपका वर्ष बनाते हैं। क्लियर है। तो कैलेंडर में क्या है? सबसे पहले दिन होगा, दिन से सप्ताह बनेंगे, सप्ताह से महीने होंगे और महीने से आपका वर्ष होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ठीक है। तो जो कैलेंडर है वो दिन, माह, वर्ष के बीच आपस में संबंध प्रदर्शित करने का एक साधन है। ठीक है। आज विश्व में अनेक प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं जिनका कि अपना एक विशिष्ट इतिहास एवं महत्व है। ठीक है। मगर आज हम जिस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं वह ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है। अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ
आपको पता होना चाहिए। इसका सरल और स्पष्ट वैज्ञानिक जो आधार है तब मिला जब रोम के 23वें पोप जो थे, रोम के 23वें पोप ने जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर को, उस समय राजा जूलियस सीजर थे, ठीक है, जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर को एक नया और वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है, ये जो 23वें पोप ग्रेगरी थे, इन्होंने प्रभु जीसस ईसा मसीह का जो जन्मदिन होता है उसको 1 जनवरी सन 1 निश्चित करते हुए उसी दिन से अपने कैलेंडर को इन्होंने आरंभ किया। 1 जनवरी सन 1, क्लियर है। यहां से इन्होंने कैलेंडर की स्टार्टिंग की और इन्होंने एक वर्ष में 365 दिन बताए। हाउ मच डेज? 365 डेज। और इसको 12 महीनों में इन्होंने डिवाइड किया, 12 महीनों में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक शब्द आता है लीप ईयर। क्या आता है? लीप ईयर क्या होता है भाई, इसको भी जान लीजिए। इसकी भी जो आधारभूत रचना थी इसको भी पॉप ग्रेगरी ने ही रखी थी तथा पूर्णतः वैज्ञानिक गणना पर इन्होंने इसको आधारित किया, जिसका प्रयोग ग्रेगरी ने ही सन 1752 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से स्टार्टिंग किया था और तब से लेकर आज तक इसका जो कैलकुलेशन है वो आज तक बढ़ता गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरा चीज कि लीप वर्ष क्या है और साधारण वर्ष क्या है। 2 तरह के वर्ष की बात हो गई यहाँ पे। लीप वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो हर 4 साल में आता है। लीप वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जो हर 4 साल में आता है। और साधारण वर्ष आपका 365 दिन। लीप वर्ष हर 4-4 साल पे आपके आते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कोई लीप वर्ष पता करना है तो हम 4 से उसको डिवाइड कर देंगे तो लीप वर्ष हमको पता चल जाएगा। एक चीज। दूसरा चीज कि अभी इसमें आगे और कहानी है कि जो शताब्दी लीप वर्ष होते हैं, शताब्दी लीप वर्ष होते हैं, उनमें 4 से नहीं 400 से डिवाइड किया जाता है। किससे? 4 नहीं 400 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और ब्राइटली चलते हैं कि लीप वर्ष के प्रयोग करने का कारण क्या है। देखिए, लीप वर्ष के प्रयोग का कारण, ठीक है, आज हम जानेंगे कि लीप वर्ष क्यों मनाया जाता है। सबको पता है कि लीप वर्ष 4 साल में मनाया जाता है, मगर इसका रीज़न क्या है, किस वजह से मनाया जाता है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। आज के बाद आपके दिमाग से जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, लीप वर्ष क्यों मनाया जाता है? जो कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर ठीक 365 दिन में पूरा नहीं करती है। ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा नहीं करती, बल्कि उसके द्वारा लिया गया जो समय है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट प्लस 47.5 सेकेंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में नहीं लगाती, बल्कि उसके द्वारा लगाया गया जो समय है वो आपका, उसके द्वारा जो लगाया गया समय है वो 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड
ये एक्स्ट्रा होता है। मतलब 365 दिन तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में 5 घंटे प्लस 48 मिनट प्लस 47.5 सेकेंड को भी ये एक्स्ट्रा होता है। तो अगर मैं 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड को लगभग बराबरी में इसको 6 घंटे मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 6 घंटे मान लिया जाता है। ठीक है, यदि 6 घंटे को आप 4 से गुणा करें तो 6 चौके आपके बनेंगे 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। ठीक है, तो जो कि 24 घंटे जो है वो आपके एक दिन के बराबर होते हैं। तो 4 से गुणा किए तो मतलब ये 4 साल हो गए, तो 4 साल में 24 घंटे आगे बढ़ जाएगा। 24 घंटे बढ़ गया मतलब एक दिन आगे बढ़ गया। तो अब इसको मैनेज करने के लिए, चूंकि फरवरी में ही दिनों की संख्या सबसे कम है, इसलिए फरवरी में ही दिन आपके जोड़ दिए जाते हैं। एक दिन जुड़ के फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर दूसरे नज़रिए से देखना हो तो ऐसे समझिए कि अगर आप पूरे साल की गणना 365 दिन से अगर आप कैलेंडर की अगर गणना करते रहे तो 4 साल बाद आपका जो कैलेंडर है वो बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिन आपका क्या होगा, वो आपका आगे बढ़ जाएगा और 4 साल में ही आपका कैलेंडर खराब हो जाएगा। इस एक दिन को मेंटेन करने के लिए जो है लीप वर्ष मनाते हैं, और हर 4 साल में फरवरी के महीने में सबसे कम दिन होते हैं तो उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, एक दिन आपका ऐड कर दिया जाता है और आपका लीप वर्ष मनाया जाता है। क्लियर है? तो लीप वर्ष क्यों मनाया जाता है ये कारण आपको समझ में आ गया? बोलिए। ठीक, आगे बढ़ें। आइए चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज के बाद आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको इतनी बारीकी से बताऊंगा कि एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप ये बात जान लीजिए, थर्ड पॉइंट, कि लीप वर्ष का जो प्रयोग होता है, ठीक है, लीप वर्ष का प्रयोग से भी जो है कैलेंडर में गलतियां जुड़ जाती हैं। मतलब कि अगर आप लीप वर्ष मनाते हैं तो भी आप गलत मनाते हैं, ये आगे चलकर प्रभाव डालेगा। आइए देखें कैसे। ठीक है, तो लीप वर्ष का प्रयोग, उसकी अशुद्धि और इसका संशोधन, क्या इसमें संशोधन आगे चलकर कैलेंडर में किया गया। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर जो है वो 365 दिन में लगाती है और इसको सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन 365 दिन में नहीं कंप्लीट करती। इसका एग्जैक्ट समय है 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड, ये समय लगता है। ठीक है, यदि इसको दिन के रूप में अगर लिख दें हम, किसके रूप में? दिन के रूप में अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 365.2422 दिन। ठीक है बच्चों, 365.2422 दिन होता है अगर इसको दिन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब देखिए अगर 365 है, आपका 0.2422 दिन यही एक्स्ट्रा था। इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9.6988। ठीक है, 0.9688 है। इसी को लगभग कंप्लीट में एक दिन मान लिया गया था और 4 साल पे जो है आपका लीप वर्ष मनाया गया। मगर अगर आप देखिए तो ये एग्जैक्ट एक दिन के बराबर ये डेटा नहीं था। मतलब कि जब हम लीप वर्ष प्रयोग कर रहे थे तो
हर साल हम कुछ गलती कर रहे थे। क्या गलती कर रहे थे? आइए घटा दीजिए, एक में से 0.9688 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर एक में से मैं 0.9688 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये आता है 0.0312। इसका मतलब कि जब हम लीप वर्ष का प्रयोग कर रहे हैं तो हम 0.0312 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए 0.0312 दिन कहीं ना कहीं आगे जाकर कैलेंडर पर असर डालेगा। ठीक है, तो आइए देखिए ये क्या असर डालता है। अब देखिए 0.0312 दिन एक लीप वर्ष में अगर हमने ज़्यादा लिया तो हम 100 लीप वर्ष में कितना ज़्यादा ले लेंगे? 3.12 दिन। 100 ये लीप वर्ष हैं। ठीक है, ये 100 लीप वर्ष हैं और एक लीप वर्ष में 4 साल, तो 100 लीप वर्ष में 400 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि 100 लीप वर्ष या 400 सालों में जो है हम 3.12 दिन ज़्यादा ले लेंगे। तो अगर हम वर्ष की गणना सदैव 365 दिन या लीप वर्ष के हिसाब से करते रहे तो 400 साल के बाद हमारा कैलेंडर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि ये जो 400 साल में जो कैलेंडर में हम 3.12 दिन ज़्यादा ले रहे हैं, इसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया, जो रोमन दार्शनिक जो आपके पॉप ग्रेगरी थे, इन्होंने इसको मैनेज करते हुए बताया कि देखिए इन्होंने क्या किया, अगर लगातार 400 सालों की अगर बात किया जाएगा, अगर लगातार 400 सालों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें आएंगे शताब्दी वर्ष, आएंगे शताब्दी वर्ष, 100वां शताब्दी वर्ष, 200वां शताब्दी वर्ष, 300वां शताब्दी वर्ष और 400वां शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो ये हमारे थे शताब्दी वर्ष। ठीक है, अगर लगातार 400 सालों में अगर लीप वर्ष की बात किया जाए तो 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष और ये जो 400वां वर्ष है, ये लीप वर्ष हैं कि नहीं? बोलो बेटा, है ना? तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया गया कि ये जो शताब्दी वर्ष थे, इसमें जो 100वां साल था, 200वां साल था और 300वां साल था, इनको लीप वर्ष की तरह नहीं बल्कि साधारण वर्ष माना गया। क्या माना गया? इनको साधारण वर्ष की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, तो अगर इनको साधारण वर्ष अगर मान लिया जाएगा तो ये 3 दिन यहां पर जाकर एडजस्ट हो गए। ये 3 दिन आपके यहां पर जाकर क्या हो गए? एडजस्ट हो गए और आपके लगातार 400 सालों में अगर लीप वर्ष की संख्या आपकी जो 100 होनी थी, यही 3 वर्ष आपके घट के 97 हो गए और आपका जो 100वां वर्ष था, 200वां वर्ष था और ये जो 300वां वर्ष था, ये आपका नॉर्मल ईयर की तरह प्रयोग किया गया। डायरेक्ट जो 400वां साल था हमारा, इसको शताब्दी लीप वर्ष कहा गया। इस तरह से जो लीप वर्ष, जो शताब्दी लीप वर्ष थे, वो 400 के गुणज में हो गए। किसके गुणज में हो गए? 400 के गुणज में हो गए और यहीं से आपके कैलेंडर की कहानी स्टार्ट होती है। तो कुल मिला के अगर मैं डेटा की बात करूं थोड़ा सा दिमाग में, लगातार 400 सालों में पहला पॉइंट कि जो लीप वर्ष होगा वो आपका होगा 97 लीप वर्ष होगा। इसको आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष 97 होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि जो 100वां, 200वां और 300वां वर्ष है, इसको नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, कैलेंडर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा चीज कि अगर शताब्दी लीप वर्ष पता करना है, शताब्दी कोई वर्ष है वो लीप वर्ष है कि नहीं है,
तब हम उसमें 400 से भाग देंगे, और अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसमें हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो लीप वर्ष पता करने का दो तरीका हो गया, पहला 4 से भाग देना, दूसरा 400 से। 4 में किस में भाग देंगे, जैसे मान लीजिए जो नॉर्मल ईयर है, जैसे सन 1948 है, सन 1948 है, अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूँ और ये पूरा ईयर अगर कट जाता है तो ये ईयर साधारण आपका लीप वर्ष हो जाएगा। मगर अगर सन 2100 को पता करना है तो इसके में आप 400 से भाग करोगे, अगर ये कटेगा तब तो ये लीप वर्ष होगा, अदरवाइज ये नॉर्मल ईयर होगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कौन सा वर्ष हमारा साधारण वर्ष होगा और कौन सा वर्ष हमारा नॉर्मल ईयर होगा। तो अब आज के बाद आपका जो कैलेंडर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो ये सब डेटा याद कर लीजिए, जो साधारण वर्ष होंगे वो 400 के गुणज में लीप वर्ष होंगे, और जो शताब्दी लीप वर्ष होंगे वो 400 के गुणज में होंगे। ठीक, अब देखिए जब हम इसको नॉर्मल ईयर के साथ हमने इसको मेंटेन कर दिया, इसके बाद भी बहुत सी कहानी बचती है, जैसे कि वो डेटा आया था 3.12 दिन, क्लियर है, इसमें भी 0.12 दिन हम क्या कर रहे हैं, 400 सालों में जो है वो ज़्यादा ले रहे थे, वो कम ले रहे थे। तो ये भी आपका आगे चल के फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क क्या होगा, 3323 वर्षों में एक दिन का फ़र्क आएगा, 3323 वर्षों में एक दिन का फ़र्क आएगा, जो कि इतने सारे वर्षों के सामने नगण्य है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैलेंडर को एक दिन पीछे खसकाना भी पड़ेगा जो है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि लीप वर्ष क्यों मनाते हैं और लीप वर्ष के प्रयोग का कारण क्या है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो आज पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उन तक हमारी बात पहुंच सके। ये सुपर टेट की स्पेशल क्लास है। इसके बाद कैलेंडर के बाद जो है, इसके बाद की चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं कैलेंडर की। लीप वर्ष ज्ञात करना मैंने आपको बता दिया, इसके बाद जो है अतिरिक्त दिन बताऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, और कैलेंडर से किस तरीके से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं, और किसी महीने में कितने दिन कैसे होंगे, इसके न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चैलेंजर ग्रुप की ट्रिक, ये आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, सवाल को कैसे जल्दी से जल्दी करते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि लीप वर्ष कितने सालों बाद आता है, तो आप बताएंगे जो आप 4 साल पे कहते थे किसी भी साल को पता करने के लिए, तो आप 4 साल कंप्लीट नहीं कहेंगे, वहाँ बताएंगे कि शताब्दी वर्ष जो होगा उसमें 400 से भाग करेंगे, और जो नॉर्मल ईयर उसमें 4 से भाग करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।